के आगे एक ही पूज्यते पूज्य है, जो सबको सदा ज्ञान की रोशनी देने वाला। क्या? सदा ज्ञान की रोशनी देने वाला है। अरे संगम युग में ज्ञान की रोशनी देने का निमित्त बनता होगा, क्योंकि सुप्रीम सोल जगन जन्म मरण के चक्र से न्यारा त्रिकालदर्शी उसमें प्रवेश करता है। ब्रॉड ड्रामा में चारों युगों में रोशनी देता है। क्या? देता है? चारों युगों में नहीं देता। वाह! मुरली में तो जो ब्रह्म वाक्य के रूप में बोली गई है, वेद वाक्य है, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, और सदा कायम तो एक ही शिव बाबा है। तो सदा कायम शिव बाबा है या अज्ञानी है? ज्ञान की रोशनी से रहित है या ज्ञान से भरपूर है दुनिया वालों के सामने हर युग में? क्योंकि ड्रामा है ना ये दुनिया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों का सीन है ना। तो जो ड्रामा में कोई हीरो पार्टधारी तो होता ही है। हीरो पार्टधारी हर जन्म में हर एक्टर के मुकाबले हीरो पार्टी ही बजाएगा या नीचा पार्ट बजाएगा? है हीरो पार्टी ही बजाता है। तो देखो, वो पार्ट चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे हिंसक युद्ध के क्षेत्र में हो, चाहे दुनिया में जो जन्म जन्मांतर राजाएं हुए, उन राजाओं के बीच में कोई राजा के रूप में पार्ट हो, उन सब राजाओं के मुकाबले ऊंचे से ऊंचा पार्ट ही बजाएगा या नीचा पार्ट बजाएगा? ऊंचा पार्ट ही बजाता है। इसलिए वो पूज्यते पूज्य है। जैसे स्थूल सूर्य सदैव स्थूल रोशनी देता है, ऐसे ये चैतन्य ज्ञान सूर्य सदा ज्ञान की रोशनी देने वाला है इस रंगमंच पर। कोई पहचाने या न पहचाने, तो इससे सिद्ध होता है कि वो पूज्य है। क्या? पूजने योग्य सच्चा होता है या पूजने योग्य झूठा होता है? सच्चा ही पूजने योग्य होता है। सिख लोग आज भी कहते हैं ऐसी भी सत, होसी भी सत। मतलब वो आज भी इस दुनिया में सत्य है, जानते नहीं बेचारे कहाँ सत्य है। होगा भी सत्य भविष्य में भी, और पास्ट में भी सदैव सत्य का पार्ट बजाने वाला है। इसलिए वो पूज्य है। अंग्रेज लोग भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। गॉड ही सच्चा है। ट्रुथ इज गॉड।
गॉड किसे कहें? सत्य को गॉड कहें, क्योंकि जो सत्य है उस सत्य का कभी विनाश नहीं होता, जो गीता में भी लिखा है। क्या? इस दुनिया में कभी भी सत्य का विनाश नहीं होता। तो कौन है वो सत्य इस दुनिया में जो शास्त्रों में भी गाया हुआ है? नहीं, नारायण तो नर से नारायण बनता है। नारायण को भी कोई बनाने वाला है या स्वयं बनता है? बनाने वाला है। तो जो इस सच्ची रूपी रंगमंच पर सदैव सत्य का पार्ट बजाने वाला है, वो सत्य है। और शास्त्रों में भी गाया हुआ है कि एक ही है, जिसे कालों का काल महाकाल कहा जाता है, जिसको काल भी खा नहीं सकता, वो सबको खा जाता है, लेकिन उसका विनाश करने के लिए कोई योग्य नहीं है, समर्थ नहीं है। और गीता में भी ये बात लिखी हुई। क्या? उसका विनाश करने में कोई दुनिया में समर्थ नहीं है। तो वो शास्त्रों में कौन सा स्वरूप है जो कभी मरता नहीं, जिसका कभी जन्म नहीं देखा जाता? शंकर को दिखाते हैं, परंतु शास्त्र तो लिखे हैं मनुष्यों ने कि भगवान ने? मनुष्यों की विकारी बुद्धि, वो ये जानते ही नहीं कि शंकर जिसका नाम है वो तो संकरण पार्ट का नाम है, जिसमें कई आत्माएं प्रवेश करके पार्ट बजाती हैं, उसका नाम शंकर रख दिया। तो मिक्स को सच्चा कहें, मिक्स को सच्चा कहें, मिक्सचरिटी को सच्चा कहेंगे? है? दूध में पानी मिला दो तो दूध सच्चा दूध है? नहीं, वो तो जल्दी फट जाएगा। तो शंकर तो पुरुषार्थी है। जो चित्र देखे जाते हैं चरित्र की यादगार, वो ज्यादातर चित्र किस अवस्था के देखे जाते हैं? याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है। तो याद का पुरुषार्थी है क्या? योग का पुरुषार्थी है। ऐसे नहीं कहेंगे अब इसको योग लगाने की दरकार नहीं है। अब ये जिससे योग लगाता था उसके समान बन गया। अगर समान बन जाए तो योग लगाने की दरकार है नहीं। तो भक्तों को तो, उन भिखारी मनुष्यों को तो जिन्होंने शास्त्र लिखे उन्हें पता ही नहीं है कि शंकर की आत्मा अलग और सदाशिव की आत्मा अलग। इसलिए उन्होंने शंकर को ही ऊंचते ऊंचे समझ लिया
और ये बात ठीक भी है कि ऊंचते ऊंचे और नीचते नीचे इस दुनिया की बात है या सत्ताधाम की बात है, आत्मलोक की बात है। आत्मा है तो सब बिंदु 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 आत्मलोक में। ऊंच नीच पार्ट बजाने की बात है ही नहीं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब आत्माएं आती हैं तो कोई ऊंच और कोई नीच पार्ट बजाती है। तो बताया कि वो जो ऊंचते ऊंचे ज्ञान सूर्य है, स्थूल सूर्य भी ऊंचते ऊंचे है या नीचे है? ऊंचते ऊंचे है ना। तो वैसे ही सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो सदैव ऊंचते ऊंचे हीरो पार्टधारी है, सबका पूज्य है सिवाय उनके। फिर कोई पूज्य बना ही नहीं सकेंगे। क्या कहा? किसके सिवाय? उनके सिवाय। किसने बोला? शिव ने बोला। शिव को इतना रिगार्ड करने की क्या दरकार है कि बहुवचन में बोल रहे हैं? उनके सिवाय। दादा लेखराज ब्रह्मा की तरफ इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके बोलते हैं। और यहाँ किसके लिए बोला? उनके लिए जो आने वाला पार्ट है, जो शिव समान बन जाता है। क्योंकि ब्रह्म वाक्य है कि जब शिव इस सृष्टि पर आते हैं तो उनका विरुद्ध है क्या? मैं आप समान नंबरवार बनाकर जाऊंगा। तो जरूर कोई अव्वल नंबर बनता है। जो अव्वल नंबर आत्मा बनता है वो तो बड़ा हो गया। कहते भी है त्रिमूर्ति शिव, शिव की 3 मूर्तियां। ऊंचते ऊंचे 3 मूर्तियों को मानते हैं। फिर कह देते हैं देव देव महादेव। ब्रह्मादेव, विष्णुदेव और फिर तीनों मूर्तियों में बड़ा महादेव। तो शिव का बड़ा बच्चा कौन हुआ? है महादेव। बड़ा बच्चा ही हुआ ना। भगवान तो नहीं हो गया है? महादेव हुआ या महाभगवान महेश्वर हुआ? महादेव हुआ। माने देवताओं में बड़े से बड़ा है। तो लाजमी है मनुष्यों में भी बड़ा है तो राक्षसों में भी बड़ा है। तो ये सिद्ध होता है कि जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर देव आत्माएं पार्ट बजाने वाली हैं, मनुष्य आत्माएं पार्ट बजाने वाली हैं, राक्षसी आत्माएं, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जो भी आत्माएं पार्ट बजाने वाली हैं, उनमें सबसे ऊंच पार्ट किसका है? जिसकी पूजा होती है। क्योंकि ब्रह्म वाक्य है कि मैं न पूजी बनता हूं न पुजारी बनता हूं। कौन? शिव पुजारी बनेगा
तो उसको शरीर का जन्म लेना पड़ेगा कि नहीं है? लेना पड़ेगा। और वो तो शरीर का जन्म लेता ही नहीं, तो पुजारी बनने का तो सवाल ही नहीं। अच्छा, पूज्य तो बन सकता है, पूज्य इसलिए नहीं बन सकता कि साकार की पूजा होती है या कोई बिंदी की पूजा करता है? छोटी सी बिंदी रख दे और कोई उसकी पूजा करे, जल चढ़ाए, दूध चढ़ाए, तो पता नहीं कहां लुढ़क जाएगी नाली आली में। तो निराकार की तो पूजा हो नहीं सकती। एक बात को महादेव कहते हैं, लेकिन महादेव को बात करने वाला नहीं हो बोलेगी, ये भी पता है। जो मैं बोलता है वो देव है। अच्छा, दूसरी बात, चलो मान लिया महादेव कहता है अपन को, लेकिन उसको किसी से टैली किया जा सकता है? सुप्रीम सोल शिव को किसी से टैली करेंगे? वो तो तुरिया है। तो देवों में बड़ा महादेव कैसे हो गया? क्योंकि जिसमें प्रवेश किया ना, उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं, और ब्रह्मा इंटरफियर करके तो जरूर बोलेगा है? घर में बाप होता है और अम्मा भी होती है। बाप कुछ बोले तो अम्मा क्या इंटरफियर करके नहीं बोल सकती? बोल सकती है ना? हाँ, बच्चा नहीं बोल सकता। बच्चे को परमिशन लेनी चाहिए माँ बाप की। बच्चा तो बच्चा बुद्धि है, थोड़ा भी समझदार होगा तो परमिशन जरूर लेगा। तो जो निराकार है वो क्या है? निराकार शिव जो है, निराकार आत्माओं का बाप है, वो आखिर क्या है? महादेव तो नहीं है, तो है क्या? कुछ है या कि नहीं? क्या है? लेकिन ठीक है, सदा तो तब कहा जाएगा जब तीनों कालों में सत्य हो। वो तीनों कालों में, भूत भविष्य और वर्तमान, तीनों कालों में इस सच्ची रूपी रंगमंच पर मौजूद रहता है। रहता है तो सदा काल क्यों लगा दिया? संगम में जो पाठ में जाते हैं उसके संगम के कार्य जो है, संगम के कार्य जो आता है, जो सिर्फ शूटिंग में पार्ट बजाए उसे सदा का सदा कहेंगे? कहना चाहिए सदा शूटिंग काल में। अधूरा शब्द क्यों बोलना? सदा का मतलब है भूत, बोलो बोलो, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में सदा कहा जाता है। तो वो तीनों कालों का ज्ञाता है या नहीं? इसलिए सदा कह सकते हैं, क्योंकि ज्ञान ही सर्वोपरि चीज है संसार में। जो गीता में भी लिखा है, ज्ञान के समान पवित्र दुनिया में कोई चीज है ही नहीं, और पवित्रता से ही दुनिया के सारे कार्य होते हैं। अगर पवित्रता नहीं है तो कोई कार्य सफल नहीं हो। चोर डकैतों के भी कार्य कुछ न कुछ उनमें पवित्रता का, पूर्व जन्म का हिसाब किताब है, इसलिए वो सफल होते रहते हैं। जब वो हिसाब किताब खत्म हो जाता है तो पकड़े जाते हैं।
खलास हो जाते हैं, मारे जाते हैं। तो सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? कौन सी सबसे बड़ी शक्ति है? पवित्रता। इसलिए पवित्रता पूजी भी जाती है। क्या? सती, सत्य को धारण करने वाली पूजी जाती है या नहीं पूजी जाती है? पूजी जाती है। सत्य को न धारण करे सच्चाई से, क्या? नहीं तो झूठी स्त्रियां बहुत होती हैं।